हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडिया को मिली 2025 की सबसे बड़ी जो खुशखबरी। फाइनली इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी इस मामले में आ गई है। शायद कोई जेट का मामला है या इंजन का मामला है, क्योंकि थंबनेल से ऐसा लग रहा है। अच्छा। तो क्या खुशखबरी है, पहले ये जानते हैं भाई। यार इंडिया के लिए मतलब साल यार, फिट एक चल रहा है बात यार। बताऊं, हाँ, इंडिया के लिए हर दिन खुशखबरी सही वाला है। बात है यार, वैसे ही आ रहा है। तो ये क्या खुशखबरी है, देखते हैं। दिन वाली शो का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। खुशखबरियों पे खुशखबरियां काउंट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये फोटो देखकर हमें खुश नहीं दुखी होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि 4 दिन पहले एचएएल ने जो ये फोटो जारी करी, इसमें 6 नए नवेले तेजस लड़ाकू विमान खड़े हैं, एकदम फैक्ट्री से फ्रेश निकलकर सामने आई हैं। लेकिन हम इन्हें उड़ा नहीं रहे, हमने इन्हें एचएएल की फैक्ट्री में ही खड़ा करके रखा हुआ है। और हमारी वायुसेना पिछले 4 महीनों से लगातार अपने लड़ाकू विमान खो रही है, लगातार लड़ाकू विमान क्रैश हो रहे हैं, क्योंकि ये 40-45 साल पुराने जैगवार और मिग 21 लड़ाकू विमान उड़ा रहे हैं। और इसमें अब तक 3 पायलट 4 महीनों में हम गंवा चुके हैं। अगर हम तेजस लड़ाकू विमान अपनी वायुसेना को दे देते तो इसकी वजह से शायद हमारे पायलट्स की जान बच जाती, हमारे लड़ाकू विमान क्रैश नहीं होते और बूढ़े होते हमारी वायुसेना के लड़ाकू विमानों की फ्लीट में भी एक नई ताजगी आती, नया फुर्तीलापन और पैनापन आता। लेकिन वो नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि ये लड़ाकू विमान बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, नए नवेले, हर एक चीज़ एकदम टच और टिप टॉप है, सिवाय इंजन के। इनमें इंजन ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका से जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन आना था, 2 साल डिले हो गया। इसी वजह से तेजस लड़ाकू विमान जो बिल्कुल बनकर तैयार खड़े हैं, मतलब आपको इंजन लगाना है और उड़ाना है, ये हम वायुसेना को डिलीवर नहीं कर पा रहे। लेकिन अब ये निराशा खत्म होने जा रही है और एक नई उमंग आ रही है, क्योंकि आप स्क्रीन पर देखिए, कुछ ही घंटे पहले रिपोर्ट आई है कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स ने 2 इंजन जो कि F404 हैं वो डिलीवर कर दिए हैं एचएएल को। और इसी के साथ 2 तेजस लड़ाकू विमान में इन्हें लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरी खुशखबरी सुन लीजिए, सिर्फ 2 इंजन पर बात नहीं रुकने वाली। इस साल के एंड तक, यानी कि दिसंबर तक, यानी कि सिर्फ अगले 5 महीनों में 10 और इंजन, यानी कि टोटल 12 इंजन हमारे पास होंगे। यानी कि इस साल के एंड तक सिर्फ 5 महीनों में हम 12 तेजस लड़ाकू विमान तैयार कर लेंगे और उन्हें वायुसेना को देने के लिए रेडी होंगे। वहीं एक तीसरी खबर भी सुन लीजिए, अभी बात खत्म नहीं हुई। तीसरी खबर यह है कि अगले साल हमें और इंजन देगी जनरल इलेक्ट्रिक, वो भी और तेज पेस पर, यानी कि और फास्ट पेस पर देगी, जिससे कि अगले साल हम और तेजस लड़ाकू विमान वायुसेना को देंगे। कि आप कहोगे कि यार जनरल इलेक्ट्रिक हमें इंजन तो ज्यादा दे देगी, लेकिन क्या हमारे पास इतने तेजस लड़ाकू विमान रेडी खड़े हैं जिनमें हम इंजन लगाए और तुरंत वायुसेना को दे दे? तो आपको बता दूं कि इस समय एचएएल के पास 2 दर्जन लड़ाकू विमान एक साल में तैयार करने की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। 1.5 सालों के अंदर वो बढ़ाकर हम 30 से ज्यादा कर देंगे, यानी कि हर साल हम 30 तेजस लड़ाकू विमान बना देंगे और अगले साल ही 2 दर्जन यानी कि 20 से 24 हम बना देंगे। यानी कि हाँ, हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम मास प्रोडक्शन कर सकें तेजस लड़ाकू विमान का। हालांकि एचएएल के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ा आपको सुनने में अजीब लगेगा, क्योंकि अमूमन हम एचएएल की तारीफ सुनते नहीं हैं, कमियां ही सुनते हैं। लेकिन आज आपको तारीफ सुनने को मिलेगी कि पिछले 2 सालों में जब हमें जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने डिले कर दिया, इंजन देना समय पर नहीं दिए, तो उसका एचएएल ने थोड़ा सा सदुपयोग किया और अपनी जो प्रोडक्शन रेट है उसे बढ़ाने पर ध्यान लगाया, अपनी जो सप्लाई चेन है उसे इंक्रीज किया, ताकि ये जल्दी और बहुत सारे आने वाले समय में तेजस बना सके, ताकि पिछले 2 साल जो हमारे खराब हुए हैं हम उन्हें कंपनसेट कर सकें। और इससे ऐसे समझिए कि पहले हमारी कैपेसिटी थी 12 लड़ाकू विमान एक साल में बनाने की, लेकिन पिछले 2 सालों में हमने इस रेट को बढ़ाकर दुगुना कर दिया है, यानी कि लगभग 24। और आने वाले 1.5 साल में, यानी कि 2027 की शुरुआत तक हम इसे 30 प्लस ले जाएंगे, ताकि 2 साल जो हमारे खराब हुए हैं वो आने वाले सालों में एडजस्ट हो जाएं। और मुझे कहना पड़ेगा कि एचएएल के पूरे जन्म में ये पहला ढंग का काम है। खैर जो भी हो,
अब अच्छा। भारतीय वायुसेना को नए लड़ाकू विमान मिलने शुरू हो जाएंगे और हम प्रार्थना करें सरकार से और वायुसेना से कि प्लीज जैगवार और मिग-21 लड़ाकू विमानों ने जाहिर बात बहुत है, वो सर्विस रहेंगे कर तो ली ये है इस रिटायर देश की, होंगे। हमें गर्व है उन पर, लेकिन प्लीज अब उन्हें म्यूजियम में रखने का वक्त आ गया है ताकि बच्चे उन्हें देखें और एविएशन सीखें। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। फाइनली मतलब इतने 2 साल 3 साल के इंतजार के बाद जो भारत को मतलब वो जो रिसीव हो रही है वापस से इंजन अपने जो है तेजस वाकई। के लिए वो रिसीव होना शुरू हो गया यार भाई। सीधी सी बात ओ है यार। यार, जिस तरीके से कितना टाइम अभी लग गया तक यार। अभी तक ये डिले ना होता ना तो 100 से ज्यादा तेजस बने होते भारत के बिल्कुल सामने। बने होते और यार। कितने रिटायर भारत ही जगवार शेगवार कर चुकी होती। यार खुद सोचो, हाँ। तकरीबन 100 से ज्यादा का तो ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन दिया हुआ है। एयरफोर्स ने दिया हुआ है। मार्क 2 वेरिएंट रेडी है। देखो हाँ। 8 भारत ने रेडी करके रखे इंजन हुए नहीं थे हैं। सर। इंजन इनके अंदर नहीं थे, फाइनली इंजन आ गए हैं। वाकई। तो मतलब अब इंजन ये धड़ाधड़ इंजन मिलेंगे, धड़ाधड़ तेजस बनेगा। मतलब दो और पहुंच चुके भाई दो। और देशों को भारत क्या सप्लाई करता, इंजन नहीं था भारत, अब और देशों को भी भारत सप्लाई करेगा। मतलब 2 हाँ। पहुंच चुके। हाँ। इस इस साल तक 12 और 12 और 10 और आ मतलब जाएंगे। 10 और मतलब टोटल 12 और हो अगले जाएंगे। साल और ज्यादा अगले हो साल शायद फिर 20 एक मिल जाए। इधर से तेजस ने प्रोडक्शन लाइन फास्ट कर दी अपनी। जाएंगे। यार सीधी हाँ। सी बात है, अभी इंडिया के पास 150-200 के करीब होते अगर फास्ट ट्रैक पे मिलते। सही बात है, वो बस जनरल इलेक्ट्रिक ने स्लो काम किया, नहीं तो अभी तक भारत के कितने भाई ये हम होता जना- है। अभी देखो रशिया ने इंजन देना बंद किए हुए ना, तो हाँ। अभी पाकिस्तान की जेफ 17 थंडर नहीं हाँ बन रहे। हमारा इंजन अभी जेफ 17 थंडर जो मेन फाइटर जेट है एक तरह से बोला जाए, हाँ, उसके अब वो इंजन नहीं रशिया बन नहीं रहे। दे रहा तो वो नहीं बन वो रहे। नहीं बन रहे। हम नुकसान में। नुकसान में, हालांकि वो चाइना को नहीं दे रहा क्योंकि हम इसीलिए इंजन कहते चाइना से लेते हैं, हैं। इसीलिए कहते हाँ, हैं इंजन के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। होना चाहिए यार। और होना भारत चाहिए। हो रहा है फुल, भारत कोशिश इस चीज की भी कर रहा है। और सुनने में आ रहा है पाकिस्तान भी इंजन बनाने की हाँ भाई, मैंने कल परसों मैंने सुना है न्यूज एक सुनी है हमने कि पाकिस्तान कि ने भी पाकिस्तान इंजन के इसने फाइटर तो जेट पहली के बार इंजन पे काम स्टार्ट फाइटर कर के दिया। इंजन पे कर दिया, लेकिन भाई अब बनेगा क्या वो यार अगर चाइना साथ दे रहा है तो फिर बन जाएगा, लेकिन भाई कैसे बनेगा ये हमें भाई नहीं एक पता। प्रॉपर इंजन चाइना ने खुद अभी तक नहीं बनाया, बनाया। ये इंजन बात है। कोई खाला जी का भाड़ा नहीं है बनाना। सही बात है। चाइना ने एक प्रॉपर इंजन आज तक नहीं बनाया। नहीं बनाया। गिने चुने 1 2 3 देश हैं जिन्होंने इंजन बनाए हुए, प्रॉपर बनाया बाकी हुआ है। चाइना ने इंजन नहीं बनाया आज तक। सही बात है, ये बात तो सच भाई है। कहाँ से भाई बनाएंगे ये मुझे बताओ भाई आप। चाइना ने अगर इंजन बनाया होता तो जेफ 17 थंडर का रशिया से लेते। सही बात है, ये देख सोचने की बात है सोचने ना। की बात है। चाइना हाँ, ने खुद अपना हालांकि तो इंजन- ये मामूली हाँ। इंजन है, इतना मामूली। हाई फाई भी नहीं लेकिन देख लो उधर से ले रहा है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नहीं है चीन के पास। अब देखो पाकिस्तान क्या बनाता है, लेकिन बहुत अच्छी खुशखबरी भारत को मिली है बिल्कुल। कि भाई साहब फाइनली भाई तेजस पहले 2-3 साल तो इंडिया किसी और को ऑर्डर में तेजस देने वाला नहीं है यार जाहिर क्योंकि बात 100 से अपने ज्यादा order- तो इंडिया के पहले तो ऑर्डर आए हुए अपने हैं। ऑर्डर पूरे करेगा हाँ। भारत, उसके बाद और किसको फाइनली अच्छी भेजेगा। खबर मिल गई है और हाँ। हम ये भी होप करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया अपने अपने इंजन बना लें, दूसरों मजा पर आ निर्भरता जाए। छोड़ ही दें। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।